जय श्री राम दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के विषय में। यदि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो देश की क्या स्थिति होती। ये कांग्रेसी वामपंथी लोग जो विधवा विलाप कर रहे हैं कि मोदी जी देश बेच लिए, मोदी जी ये कर दिए, मोदी जी वो कर दीजिए, मैं आज आपको मोदी जी ने क्या क्या किया है और किस स्थिति में कांग्रेस देश को मोदी जी के हैंड ओवर की थी, वो सारी स्थितियां बताऊंगा। आप लास्ट तक बने रहें और कमेंट में दोस्तों जय श्री राम अवश्य लिखें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और खूब शेयर करें। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं, भाजपा सरकार के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने वाले भूतपूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री रघुराम राजन जी ने खुद कहा है, जबकि वैसे हमेशा विरोध करते थे, मोदी जी के विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने खुद इस विषय में कहा है कि मोदी जी नहीं होते तो देश की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाती। वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूं। मोदी नहीं होते तो आज भारत की आर्थिक स्थिति कैसी होती है, बहुत विचारणीय बात है दोस्तों। देश का 5 लाख किलोग्राम सोना अगस्त 2013 में गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। देश की अर्थव्यवस्था की उस भयंकर बदहाली की शर्मनाक कहानी क्यों भूल गए राहुल गांधी और लुटियन मीडिया के चाटुकार कांग्रेसी पत्रकार क्यों वो चीज भूल गए? क्या उनको पता नहीं है क्या? आजकल राहुल गांधी लुटियन मीडिया के साथ में कुछ भी अपवाद करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। कांग्रेस चाटुकार पत्रकार लगातार मोदी जी के विरोध करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर डाला, ऐसा हमेशा आप लोगों को भी सुनने में मिला होगा, लेकिन मैं आज बता रहा हूं आप लोगों को कि तबाह किया है कि आबाद किया है। अतः आज यह याद दिलाना जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी, तबाही का अर्थ क्या होता है। वह तारीख थी 19 अगस्त 2013। उस दिन तक कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अपना 9 वर्ष 3 माह का कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। इसी 29 अगस्त 2013 को पूरे देश के मीडिया के में प्रमुखता से छापी एक खबर से पूरे देश में सनसनी फैल गई। सनसनी यह फैली थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि बहुत बुरी तरह से धूमिल हो गई थी। इस खबर में बहुत स्पष्ट शब्दों में उल्लेख था कि देश का सोना गिरवी रखा जाए। ये स्थिति आ गई थी उस समय कि हमारे देश का सोना गिरवी रखने की स्थिति आ गई थी। और ये लुटियन मीडिया, राहुल गांधी, वामपंथी लोग, ये अरवर नक्सली ये बोलते हैं कि मोदी जी ने देश को डुबा दिया। देश की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है, उस समय हो चुकी थी कि केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने सुझाव दिया था कि देश के स्वर्ण कोष से निकालकर देश का 5 लाख किलोग्राम सोना गिरवी कर दिया जाए। उस समय देश के स्वर्ण कोष में 5,57,000 किलोग्राम सोना था, अर्थात देश के स्वर्ण कोष का लगभग 90% सोना गिरवी रख देने की सलाह है। और कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन केंद्र सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा दे रहा था। उस समय के बाजार भाव में 27.750
प्रति 10 ग्राम के हिसाब से इतने सोने की कीमत 1,34,000 करोड़ रुपए थी। तथाकथित महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में 10वें वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था को इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। और वही लुटियन मीडिया आज ये बोल रही है कि नरेंद्र मोदी जो है देश को बेच रहे हैं। दोस्तों, मैं बताऊंगा नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए क्या क्या किया है, लेकिन पहले ये पूरा हो जाए। उपरोक्त सनसनीखेज खबर के पश्चात देश में उपजे जनाक्रोश के दबाव में देश के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने सफाई दी थी कि मेरी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, मीडिया उनकी थी और गलत तरह से प्रस्तुत किया गया, ऐसा उन्होंने सफाई दिया। लेकिन आनंद शर्मा की इस सफाई की धज्जियां अगले 2-3 महीने के घटनाक्रम में उड़ा दी थी। देश और दुनिया में हो रही जबरदस्त थू-थू के कारण सोना तो गिरवी नहीं रखा गया था, लेकिन देश की दयनीय अर्थव्यवस्था पर पर्दा डालने का एक दूसरा चोर दरवाजा मनमोहन की तत्कालीन यूपीए सरकार ने खोज लिया था। अपने शासनकाल में अंतिम वर्ष में यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 से दिसंबर 2013 के मध्य फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट में गड़बड़ किया। तो ये हमारे जो है मनमोहन सरकार 9 साल में इतना बढ़िया काम किया था। यानी एफसीएनआरबी के माध्यम से लगभग $25 बिलियन के कर्ज समेत कुल 32.32 बिलियन $2 करोड़ 23 लाख करोड़ रुपए का अनापेक्षित कर्जा देश के माथे मढ़ दिया था। इस कर्ज का भार भी मोदी सरकार ने ही ब्याज सहित उतारा है। उपरोक्त तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था को इतनी दयनीय और दारिद्र्य स्थिति में पहुंचा दिया था कि देश का 90% सोना गिरवी रखकर 1,34,00,000 रुपए का नहीं 100 करोड़ रुपए का 90% सोना गिरवी रख रहे थे। बावजूद वह भी स्थिति नहीं सुधरी, तो इसलिए फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट यानी एफसीएनआरबी के माध्यम से यूपीए सरकार ने 2.23 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का जुगाड़ किया था। अंत में अगस्त 2013 के देश का जो स्वर्ण था उसको 557 टन था, उसमें मोदी सरकार ने 748 टन की वृद्धि की है। 30 जून 2021 को देश का स्वर्ण भंडार 705 टन हो गया है। अब दोस्तों, कांग्रेस, कम्युनिस्ट आदि सब के झूठे प्रचार को ये जानिए और समझिए, अतः देश हित में जागृत बनिए। कांग्रेस पार्टी और उसके सभी नेता यह भली भांति पूर्वक जानते हुए भी मोदी सरकार को तर्कहीन तरीके से बदनाम करती रहती है। अच्छा होगा कि वह तथ्यों को आप सुने और जाने कि मोदी सरकार को झूठा बदनाम कर रहे हैं या मोदी सरकार देश के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है। मैं वो सारी चीजें अभी आपको बता रहा हूं। इन 7-8 सालों में मोदी जी ने क्या किया और आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई नहीं कर पाया, अवश्य जानिए। कहीं बीच में वीडियो छोड़ मत दीजिएगा, पूरा देखें और जानें, पूरा अवश्य देखें। पहली उपलब्धि, 200 साल तक हमारे देश को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन में 53 देशों की मीटिंग में मोदी जी महाअध्यक्ष बने। इसी बात से हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। दूसरी उपलब्धि, यूएन मानवाधिकार परिषद में भारत की बड़ी जीत हुई है। सबसे ज्यादा वोटों के साथ बना सदस्य, 97 वोटों की आवश्यकता थी
मिले 188 वोट। क्या अब भी भारत की जनता पूछेगी कि मोदी विदेश क्यों जाते हैं? दोस्तों, ये वामपंथी और ये कांग्रेसी नहीं बताएंगे मोदी जी की ये बातें। तीसरी उपलब्धि बताता हूं दोस्तों, मैं आपको 20 उपलब्धि बताऊंगा। दुनिया के 25 सबसे ताकतवर देशों की हुई लिस्ट जारी। भारत आया नंबर 4 पर। हमसे आगे अमेरिका, रूस, चीन है। यह है मोदी युग। चौथी उपलब्धि, 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा जीएसटी का मासिक टैक्स कलेक्शन। यह है एक चाय वाले का अर्थशास्त्र। पांचवी उपलब्धि, नए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ भारत पहुंचा दूसरे स्थान पे दोस्तों। और ये वामपंथी लोग बोलते हैं कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि देश को किस स्थिति में पहुंचा दिए थे, और मोदी जी की बुराई करते थकते नहीं हैं ये लोग। मनमोहन सिंह की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो तो पुतले थे। आप सबको पता है कि बैठे रहते थे, सरकार चलाती थी सोनिया जी, और सोनिया जी के इशारों पे सारे काम होते थे दोस्तों। 2017-18, ये मैं छठवीं उपलब्धि बता रहा हूं मोदी जी की। 2017-18 में 2 गुना हुआ सौर ऊर्जा का उत्पादन। चीन और अमेरिका भी दंग है। 7वीं उपलब्धि, भारत की आसमान छू रही जीडीपी को देखकर भारत की जीडीपी 8.2%, चीन की 6.7% और अमेरिका की 4.2%। अब भी कहेंगे भारतीय कि मोदी विदेश क्यों जाते हैं? 8वीं उपलब्धि, जल, थल और आकाश तीनों क्षेत्रों में सुपरसैनिक मिसाइल दागने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। ये है मोदी युग। और अगर आपको गर्व हुआ हो तो जय हिंद जरूर लिखना। 9वीं उपलब्धि भी बता रहा हूं दोस्तों, 70 सालों में पाकिस्तान को कभी गरीब नहीं देखा। पाकिस्तान आतंकवादी पालता था और मिसाइलें बनाता था, परमाणु बम बनाता था, लेकिन अभी उसकी यह स्थिति है कि भूखों मरने की नौबत आ गई है। लेकिन मोदी जी के आते ही ये क्यों हुआ? पाकिस्तान कंगाल हो गया। दरअसल पाकिस्तान की कमाई का जरिया भारतीय नकली नोटों का व्यापार था, जिसे मोदी जी ने खत्म कर दिया। 10वीं उपलब्धि, एक बात समझ में नहीं आई कि 2014 में कांग्रेसी रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने कहा था कि देश कंगाल है, हम राफेल तो क्या छोटा जेट भी नहीं ले सकते। पर मोदी जी ने ईरान का कर्जा भी चुका दिया, राफेल डील भी कर ली और S-400 भी ले रहे हैं दोस्तों। आखिर कांग्रेस के समय देश का पैसा कहां जाता था? इस विषय में भी हम प्रकाश डालेंगे दोस्तों, बताएंगे कि कहां जाता था। मैं किसी पार्टी से न कोई नेता हूं और न किसी पार्टी से हूं, लेकिन सत्यता बोलना काम है मेरा। मैं सत्य बोलता हूं और आप लोगों को अवगत कराता हूं। 11वीं उपलब्धि है दोस्तों, सोना को मिला बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो का सुरक्षा कवच। जम्मू कश्मीर में मिली सेना को 2500 बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो। और 12वीं उपलब्धि है, अब आपको बताता हूं भारत का इन 4 सालों में विकास क्या हुआ। अर्थव्यवस्था में फ्रांस को पीछे धकेलकर नंबर 6 बना, अब 5वीं पायदान पर। 13वीं उपलब्धि, ऑटो मार्केट में जर्मनी को पीछे छोड़ नंबर 4 बना। और 14वीं उपलब्धि है दोस्तों, बिजली उत्पादन में रूस को पीछे छोड़कर नंबर 3 बना। यह है मोदी युग। और 15वीं उपलब्धि है, टेक्सटाइल उत्पादन में इटली को पीछे छोड़ नंबर 2 बना। 16वीं उपलब्धि है, मोबाइल उत्पादन में वियतनाम को पीछे छोड़ नंबर 2 बना। 17वीं उपलब्धि है, स्टील उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ नंबर 2 बना। 8वीं उपलब्धि है, चीनी उत्पादन में ब्राजील के पीछे छोड़ नंबर 1 बना। दोस्तों, यह है मोदी युग।
और अभी मैं 19वीं उपलब्धि भी बता रहा हूं दोस्तों आप लोगों को। लेकिन कभी भी अगर कोई चमचा आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें करता है तो ये उपलब्धियां जरूर गिनवा देना। 19वीं उपलब्धि है कि राम मंदिर, धारा 370, ट्रिपल तलाक, जिन पर काम जारी है, सीएए, एनआरसी, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून इत्यादि, ये सब खत्म होंगे और कुछ हो गए। 20वीं उपलब्धि है हमेशा सोए रहने वाले हिंदुओं में राष्ट्र जगा दिया। सेकुलरों को छोड़कर पूरी दुनिया में 125 करोड़ हिंदुओं का एक भी राष्ट्र नहीं है। मैं इन काम को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। इसको कहते हैं मोदी युग। मोदी सरकार में घाटी में से हो रहा है आतंकियों का सफाया। लश्कर-ए तैयबा के आतंकी नवेद भट्ट को मार गिराया। हिजबुल से जुड़े 2 आतंकी ढेर। 8 महीने में 230 आतंकियों को 72 हुरों के पास और जहन्नुम में पहुंचा दिया। ये इसे कहते हैं मोदी युग। और कांग्रेस राज में आतंकी दहशत फैलाते थे, मोदी राज में सेना आतंकियों के लिए दहशत बनी हुई है। यह है मोदी राज का फार्मूला। मोदी जी की बढ़ती हुई ख्याति से सारा विपक्ष बौखला गया है कि अब उनके भ्रष्टाचारी हथकंडे कामयाब नहीं हो सकते। तब एक अभिमन्यु का वध करने के लिए सारे भ्रष्टाचारिता के महारथी एक होकर चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं। कि कुछ दिन पहले पटना में महागठबंधन की एकता बैठक हुई और 2024 में मोदी को हराने के लिए, लेकिन उन भ्रष्टाचारी महारथियों को यह नहीं मालूम कि द्वापर के अभिमन्यु की चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा मां के गर्भ में ली गई थी, और वो भी केवल देश के लिए समर्पित अभिमन्यु को, देश के लिए न्यौछावर अभिमन्यु के लिए। और देश से बाहर कोई भी देश की संपत्ति नहीं निकलने पाएगी। लेकिन इस मोदी रूपी अभिमन्यु के चक्रव्यूह के भेदन छेदन या उसे चकनाचूर करने की शिक्षा मां के गर्भ से बाहर आकर इस मां भारती से ले ली है। जो अजेय है वह अपराजेय है। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि इस सेवक को 2024 में इतने भारी बहुमत से विजयी बनावें कि वह आंकड़ा गिनीज बुक में दर्ज होकर रह जाए, जिस आंकड़े को कोई छू भी न सके। 2024 में मोदी जी को वापस भारत का प्रधानमंत्री बनाएं, और ये हमें आपको साथ मिलकर बनाना है, महंगाई और ये सब हटाते हुए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो को आप गर्व से 5 दोस्तों को भेजें ताकि जन जन तक ये संदेश पहुंचे और वीडियो की सार्थकता सिद्ध हो। जय जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।